देखते हैं रून से आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए। ये 20 नंबर आपका पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू चल रहा हो आपका या आपके पार्टनर का, तो आप दोनों का हेल्थ इशू अब सब सॉल्व होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। अगर आप हेल्थ को लेकर काफी टेंशन में हैं या परेशान हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं डॉक्टर के पास, तो बस एंड होने वाला है। इसलिए कि बहुत से लोगों की लाइफ में होता है ना कर्मा साइकिल, तो वो कर्मा साइकिल मुझे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ इशू ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टेकल हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो एंड होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। ये सूलो यही बताता है, खुशियां आने वाली है। 26 नंबर आपके पार्टनर का या आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। मुझे दिख रहा है ओक्स जैसी पावर आपके पार्टनर में आ रही है। ओक्स में बहुत पावर होती है ना। वो साइलेंट बैठा रहता है, मगर जब वो अटैक करता है बहुत डेंजरस अटैक होता है। तो बस आप तैयार हो जाइए। आपके पार्टनर अब जो खुद को प्रोटेक्ट करते थे, होता ना, फंस गए तो आपको सामने डाल दिया है ना। एक शेर के सामने बकरी डालना हो तो वो आप होते थे, वो बकरी, वो खुद बच जाते थे, खुद को प्रोटेक्ट करते थे, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते थे, और उसमें वो खुश भी रहते थे आपको परेशान करके। मतलब आपको ट्रिगर करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, तो वो बखूबी ही वो रोल प्ले करते थे। तो अब वो रोल प्ले कर करके वो थक गए हैं, इसलिए कि दिल से तो वो नहीं चाहते हैं ऐसा करना, मगर करना पड़ता था उन्हें। तो यहाँ पे मुझे 26 नंबर यही बताता है कि एल्गीज कि आपको अब प्रोटेक्ट करेंगे, आपके शील्ड बनेंगे, आपके डिफेंस में खड़े होंगे। बहुत आपको होता है ना, डाल दिया भेड़ियों के आगे, ऐसा उनका रिया होता था। जब भी वो फंसते थे आपके ऊपर सारे ब्लेम लगा देते थे। हो सकता है आपने वो किया भी नहीं हो, आपके ऊपर सारे एलिगेशन थोप दिए जाते थे। तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। 19 नंबर आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रैडो, जो बताता है ट्रैवल। अगर आपके मतलब कर्मा की वजह से आप अब एक ही चक्रव्यूह में घूमे जा रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे उस चक्रव्यूह से, आपको लगता है मेरे खराब टाइम गुजर ही नहीं रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूं या हो गया हूं, मेरा सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वो सारे सिचुएशन चेंज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। रैडो यही बताता है। और मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है आप ट्रैवल करें, आने वाले समय में आप ट्रैवल करें। यहाँ पे हाथी, देखिए हाथी चलता बहुत धीरे है, मगर उसकी जब वो गति लेता है तो उसकी स्पीड से कोई भी, इनफैक्ट कार भी फेल हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप एक ही जगह पे खड़े हो, ये पूरी रीडिंग यही बता रही है, अगर आप एक ही जगह पे खड़े हो, मूवमेंट नहीं है, तो अब आपके पार्टनर स्पीड लेंगे। हाथी आया है, अब वो स्पीड लेंगे। बुद्धिमान बहुत है, हाथी बहुत बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पे हाथी की एनर्जी है, तो हाथी मतलब स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये प्लान फेल नहीं होगा, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। जब वो कमिटमेंट देंगे तो वो कमिटमेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे फीदर दिख रहा है मुझे, बहुत से लोगों को फीदर दिख रहे होंगे। इंगूस जो बताता है, वो जब भी कोई गाना सुनते हैं उस धुन में आप ही उनके पार्टनर होते हो डांस करते हुए, वो आपको फैंटेसाइज करते हैं, वो आपको इमेजिन करते हैं और झूमते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे कल रात की क्या एनर्जी थी, वो हर एक सॉन्ग याद कर रहे हैं जो भी आपने उन्हें डेडिकेट किए, या आप सुनते हुए आपको इमेजिन करना होता है ना। हम कोई गाना सुनते हैं तब हमारे साथ जो पार्टनर होता है, डांसिंग पार्टनर, वो कोई ना कोई होता ही है। ये हम फैंटेसाइज करते हैं कि काश ऐसा कोई हमारा पार्टनर होता। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो आप ही के बारे में सोचते हैं। तो कल रात भी वो आप ही के ख्यालों में खोए हुए थे, ये मुझे एनर्जी दिख रहा है। या हो सकता है आपने कोई गाना डेडिकेट किया हो, वो गाने को मिस कर रहे थे और आपको फैंटेसाइज कर रहे थे। यहाँ पे खुला हुआ शंख आया है, जो बता रहा है अगर आपके पार्टनर गूंगे थे
हैरिसन का ताला उनके मुंह में लगा हुआ था, क्वालिटी वाला ताला लगा हुआ था, तो वो ताला टूटने वाला है, इसलिए कि अब वो इम्पेशेंस हो रहे हैं बताने के लिए अपनी फीलिंग्स। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आइस की तरह जमे हुए हैं, है ना? आप उन्हें हिला नहीं पा रहे हो। होता है ना पत्थर दिल, जिससे आप अपना सिर पटकोगे तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आपका सिर फूट जाएगा। मतलब आप थक गए हो, ये एनर्जी है। मुझे आइस की एनर्जी दिख रही है। 9 नंबर आपके पार्टनर या आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, इसलिए कि ब्लॉकेज बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, और वो इंसान टस से मस नहीं होता है। वो इंसान सोचता है क्यों इतने, मतलब कुएं में क्यों अपने आप को झोंकना है। वो झुक रही है, मतलब आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो तो वो सोचते हैं वो डाल रही है तो डाले, मैं क्यों डालूं, है ना? कुएं में कौन खुद को झोंके, या चैलेंजेस को क्यों मैं मैदान में आ बैल मुझे मार की तरह छलांग लगा के उछल जाऊं। तो इस वजह से इतनी ब्लॉकेज है आप दोनों के। वो स्टैंड शील्ड, मतलब ये एक पत्थर दिल इंसान खंबे की तरह बने हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो बस वो आप चैलेंजेस लेंगे, स्वीकार करेंगे चैलेंजेस। मुझे 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब वो आपको अपना लव, अपना कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं। हो सकता है आपको मिलने के लिए बुलाए और कुछ गिफ्ट खरीद के लाए, बेशक वो एक गुलाब हो, कंजूस है तो एक गुलाब ही लेकर आ जाए, वो तो 10 रुपए में मिल जाता है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी जिंदगी उनसे कुछ नहीं मिला है, आप वो बिल भरते आए हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन का, इसलिए कि वो होटल के बिल वो आप ही से भरवाते हैं, इसलिए कि आप हमेशा भरने के लिए तैयार रहते हो, तो इसलिए वो होटल के बिल आप ही से भरवाते हैं। ये तो नॉर्मल है, शिक्षा मिलती है आपको। तो अब भी वो आपके, हो सकता है चाय कॉफी जो भी पिलाएं उसका बिल वो भर दें, और आपको कोई गिफ्ट भी दे दें, बेशक वो सस्ता हो मगर देंगे जरूर। ये दिख रहा है, गिफ्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। ये वो यही बताता है वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। वो अपना लव प्रपोजल भी हो सकता है, वो भी आपके लिए गिफ्ट है। मैरिज प्रपोजल हो सकता है। अपना वो जेनरोसिटी अब दिखाएंगे, रियल रूप आपको अब दिखाएंगे। रियलिटी में वो कंजूस नहीं होते हैं। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखेंगे तो वो काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। अब सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है, सब डिवाइन मस्कुलाइन, सब फेमिनाइन रिच नहीं होती। मेरे पास ऐसे लोग भी रीडिंग कराते हैं जो घरों में कुक हैं, तो फिर सबकी फाइनेंशियल, सबके कर्मा बैगेज के हिसाब से उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है ना? तो ऐसी भी हैं जो, मैंने अभी आपको बोला मेड है घर में, तो सबका सिचुएशन ऐसा नहीं है, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स तो सब डिवाइन मास्कुलाइन का एक जैसा है और फेमिनाइन का एक जैसा है। अगर आप खराब सिचुएशन में भी हो तो बाद में आप उभर आते हो, एक स्टेबल पोजीशन पे आपको लाकर यूनियन की कराया जाता है, जिससे आने वाले समय में, भविष्य में आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े दोनों को। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली दोनों ही रिच हो सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल लाइफ डीएम की देखने जाएं, वो काफी लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये चीज आप नजदीक रहेंगे तो आप देख पाएंगे। तो वो कंजूस नहीं होते हैं, वो अलग बात है, वो आपको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देते हैं। ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, आप जिससे भी रीडिंग लें, ट्विन फ्लेम से ही ले, जरूरी नहीं कि मेरे से ही लें, मगर वो ट्विन फ्लेम होना चाहिए। इसलिए कि जब आप ट्विन फ्लेम से रीडिंग नहीं लोगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है? उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा। वो रीडिंग कार्ड की रीडिंग जो आएगी वही बताएंगे, उसमें जो हिडन मीनिंग है वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए वो जानने के लिए उनको खुद ट्विन फ्लेम होना पड़ेगा, जो कि वो होंगे नहीं, ठीक है ना? फिर आपको भी अपना ब्रेन एक्टिव रखना है, इसलिए कि बहुत से लोग झूठ बोलकर भी रीडिंग कर लेते हैं। जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी रीडिंग करते हैं, बोल देंगे मैं ट्विन फ्लेम हूं। तो ये आपको भी समझना है कि सामने वाला ट्विन फ्लेम है या नहीं। वो आप उनकी रीडिंग से, बातों से आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो
ये थी वो आपकी चॉइस है, आपको रीडिंग लेना ना लेना, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी।